हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों को। यह वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेबस में पॉलिटी में आपका ये चैप्टर दिया हुआ है, तो अगर आप भी पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व या फिर नीति निदेशक सिद्धांत तथा भाग 4A में मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। दोस्तों, संविधान के भाग 4 में मूल अधिकार दिया हुआ है या फिर मौलिक अधिकार है, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है और मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। वर्तमान में मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है वर्तमान में। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था, हमारा मूल संविधान, उस समय पर मौलिक अधिकार की जो संख्या थी वो 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 4 में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को, पहले 7 था जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन बाद में जो 44वां संविधान संशोधन होता है, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसकी सूची से हटाने के बाद संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। दोस्तों, पहले जो संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। मौलिक कर्तव्य, जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों, जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय पर मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था, सिर्फ मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सूची में एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों, पहले जब पहली बार मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, उस समय पर सिर्फ 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था, यानी कि 10 मौलिक अधिकार प्रारंभ में थे। कब? अनुच्छेद 51A के तहत इनको शामिल किया गया था, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है, तब एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद में, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में, और भारतीय संविधान के भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भाग 3 को कहते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन उल्लेखित है। कानून का नियम क्या होता है? दोस्तों, कानून के नियम का अर्थ होता है कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान है, सभी नागरिक बराबर हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या शामिल है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक मौलिक अधिकारों में शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का स्रोत विधि के समय स्वतंत्रता ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों तथा समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से प्राप्त है। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 14 है उसका स्रोत जो है विधि के समय समानता, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 16 में
दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 16 में ये बताया गया है कि जब कोई भी जैसे सरकारी नौकरी आती है, मतलब कोई भी रोजगार होता है, सभी नागरिक उसमें समान रूप से भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा 19 से 22 यानी कि 19, 20, 21, 22 यानी कि 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार होता है कि आप कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है, ये सब होता है। कहीं भी पढ़ने लिखने के लिए किसी संस्था में ये सब इस सब के लिए स्वतंत्र है। तो 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 एक ए में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। दोस्तों ये प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है कि हमारे देश के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों रीट जारी करता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, ये अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, और जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है, वो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट है। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य, निशुल्क मतलब कि फ्री में, और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य उल्लेखित है। यानी कि अनुच्छेद 21 ए में कहा गया है कि जो 6 से लेकर 12 साल के बच्चे हैं उनको निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कुछ अन्य मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच, 23 यानी 24 इन दोनों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध कुछ दिशाओं में संरक्षण के संबंध में उपलब्ध है। दोस्तों उपबंध है। दोस्तों अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित कुछ अधिकार है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है उसके बाद जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो वारंट जारी होता है, फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अगर वो अपराध करने वाला है ये पता चल जाए उसके पहले उसको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको वारंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब उल्लेख किया किसमें है, अनुच्छेद 22 में है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 23 मनुष्यों के अवैध व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध करता है। दोस्तों अनुच्छेद 23 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी, जैसे नहीं होता है कि लोग बेचते खरीदते हैं ना लोगों को, जैसे बच्चों को बेच दिया जाता है, औरतों को बेच दिया जाता है, ये सब इन सब पर निषेध है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी इंसान का व्यापार नहीं करेगा। और साथ ही बाल श्रम पर, यानी कि बच्चों का, जो बच्चे मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो कि 14 साल से कम के बच्चे हैं, उनको मतलब कि इसके लिए उनको अगर कोई ऐसा कराता है तो उसे निषेध माना जाएगा, यानी उसे दंडनीय अपराध के श्रेणी में रखा जाएगा, उसे अपनी सजा सुनाई जाएगी। दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। धर्म की स्वतंत्रता यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी को जबरदस्ती किसी धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति है, जब आपातकाल लगता है, आपातकाल 3 स्थिति में लगता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इसके दौरान भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है।
मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दोस्तों, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का अगर आपको कुछ हनन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि ये राज्य से संबंधित है। इसको जारी करना है, क्या करना है, इसका ये राज्य सरकार निर्णय लेती है। आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। भारतीय भूमि पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। दोस्तों, इसमें दिया है कि भारतीय भूमि पर धर्म, मूल वंश, धर्म यानी कि आप किसी भी धर्म के हैं, जाति किसी भी जाति के हैं, आप स्त्री या पुरुष हो, जो भी हो, जन्म स्थान आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को, मतलब कि अपने देश के नागरिक को प्राप्त है, लेकिन विदेशी नागरिक को ये प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर कोई अपराध करने वाला व्यक्ति होता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उस पर बिना मुकदमा चलाए उसको 3 माह के लिए बंदी बनाकर यानी जेल में रखा जा सकता है। प्रतिषेध का आदेश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए रिट जारी होता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को प्रचालित करने की गारंटी अनुच्छेद 32 में है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान का हृदय या फिर संविधान का आत्मा कहा जाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि इसके लिए मतलब कि आप मौलिक, इसमें क्या है कि आप इस मौलिक अधिकारों के लिए, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, यानी कि कोर्ट जा सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। पुरुष और महिला दोनों जब समान काम करेंगे तो उनको वेतन भी समान दिया जाएगा, ना कि पुरुष को ज़्यादा दिया जाएगा और महिला को कम, ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों को समान रूप से वेतन दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में वर्णित है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में यह कहा गया है कि भारत में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास इनमें से किसी के आधार पर भी जो सार्वजनिक नियुक्ति होती है, जैसे कि नहीं होता है आपका कोई एग्जाम आ गया, कोई भर्ती आ गई, आपकी सर टीचर की भर्ती आ गई या फिर किसी और चीज़ की भर्ती आ गई, तो इसमें क्या होगा ना कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप दूसरे जाति के हैं तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप लड़की हैं तो आप नहीं भर सकती, या फिर आप किसी धर्म, आप दूसरे धर्म के हैं, आप हिंदू नहीं हैं तो नहीं भर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि सब लोग सार्वजनिक तौर पर सब लोग भर सकते हैं, ये इसमें वर्णित किया गया है। समानता का अधिकार राज्य की महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। दोस्तों, जो समानता का अधिकार है राज्य की महिलाओं, बच्चों और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायत के सदस्य हैं वो ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। दोस्तों, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा यदि उसे अपने वकील से विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, कोई व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है तो उसे पूरी छूट होती है कि वो अपने वकील से विचार विमर्श कर सकता है। अगर व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद अगर उसे अपने वकील से विचार विमर्श नहीं करने दिया जाता है तो उसके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होता है, चुनाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है।
छियासवें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। उस समय जो शिक्षा का अधिकार है उसको एक मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार दोस्तों क्या होता है? मौलिक अधिकार ये होता है कि ये हमें मूल रूप से प्राप्त होता है, ये नष्ट नहीं हो सकता, इसको कोई छीन नहीं सकता है। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। इसमें शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार सबका मौलिक अधिकार है, यानी कि नहीं होता है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो एक तरह से ये जन्मसिद्ध अधिकार ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने का अधिकार की अनदेखी राज्य सरकारों द्वारा नहीं की जा सकती। दोस्तों, अनुच्छेद 14 में ये बताया गया है कि भारतीय भूभाग पर अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि का मतलब होता है कि कानून शासन, उसके नज़र में यानी कि कानून के नज़र में सभी नागरिक एक समान है, यही इसमें बताया गया है। इसमें राज्य सरकार अनदेखी नहीं कर सकती। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, दोस्तों ये तो वही है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। जो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है इसमें संसद द्वारा संशोधन हो सकता है। हमारे संविधान में सामाजिक समानता की स्वीकृति है। हमारे संविधान में सामाजिक समानता यानी कि समाज में सब समान है, इसकी स्वीकृति है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जा सकता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में सम्मिलित किया गया। दोस्तों, ये मैंने पहले बताया कि पहले ये शामिल नहीं थे, बाद में इन्हें जोड़ा गया। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का रक्षा करती है। दोस्तों, न्यायपालिका जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है। दोस्तों, मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें मौलिक कर्तव्य जितने भी हैं, आपके 6 मौलिक कर्तव्य हैं उनको डिटेल में बताऊंगी, और उसके साथ साथ मौलिक कर्तव्य जो आपके मौलिक कर्तव्य 11 हैं उनको भी डिटेल में बताऊंगी। अगर आप लोगों को इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको डिटेल में वीडियो दूंगी। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो से आपको आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।